नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 इनकम टैक्स कैलकुलेशन सैलरीड पर्सन के लिए, जो कि हम हर साल बनाते हैं। लेकिन इस बार आयकर विभाग द्वारा कुछ परिवर्तन किया गया है, उसके आधार पे हमने इसको बनाया है। आप जब हमारी वेबसाइट राजस्थान टीचर्स वेब पोर्टल पे जाएंगे, इसका लिंक है rajteachers.net। यहाँ पे सर्च बार में इनकम टैक्स सर्च करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर पहुँचने के बाद इसका नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेशन इन एक्सेल फॉर सैलरीड फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए डाउनलोड जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक्सेल फाइल खुल जाएगी। इसके आयकर गणना के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। इस बार की जो 2020-21 की जो टैक्स की जो दरें हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अगर कोई कर्मचारी चाहे तो ऑप्शन दिया गया है कि आप ओल्ड टैक्स रेट, यानी कि पिछले साल जो टैक्स लगा था उस दर में भी जा सकते हैं और नए दर में भी जा सकते हैं। नए दर में जाएंगे तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है इनकम टैक्स की दरें कम हो गई हैं, लेकिन एक और शर्त है कि अगर आप नए स्लैब में जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की छूट की जो कटौतियाँ जो होती है उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो इसी आधार पे हमने आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 के लिए बनाया है, जो मुख्य रूप से सैलरीड पर्सन के लिए है। तो हम इसको ओपन करते हैं। आपको ये पिछले सालों की भांति नज़र आएगा। इसमें आप अपने से संबंधित डिटेल को फीड कर लें। आपको यहाँ पे मार्च 2020 का मूल वेतन जो है डालना है। इसके बाद में एरियर, सरेंडर एरियर या कोई अन्य एरियर अगर आपके हैं, कोई एक्स्ट्रा सैलरी है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि फरवरी की सैलरी बजट नहीं होने के कारण अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलती है, तो आप उसको यहाँ फीड कर सकते हैं जो भी आपको एक्स्ट्रा। अगर आपको बोनस मिलना है नेक्स्ट समय में तो आप इसको यहाँ से यस कर सकते हैं। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे बोनस ऐड हो जाएगा। और अगर आपने समर्पित वेतन लिया है या लेना चाहते हैं तो आपको इसको यहाँ से यस करेंगे तो आपको यहाँ पे सरेंडर भी ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको फीड कर लें जो भी LIC है। थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर आप NPS के कर्मचारी हैं तो यहाँ यस करें, अन्यथा नो रखें। GPF के कर्मचारी के लिए नो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप GPF 114 यानी कि 114 के बाद के हैं तो आप यस करें, यानी कि NPS में चले जाएंगे। यहाँ ऑटोमेटिक NPS सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन के लिए बताया गया है, यदि किसी कर्मचारी की 43,800 मूल वेतन है तो उसकी ग्रॉस सैलरी, उसके LIC वगैरह जो SI है, ये कटौतियाँ इस प्रकार से हैं। अदर डिडक्शन में हम जाते हैं तो इनका जो HRA है 42,820 मैंने यहाँ डाल दिया। ये अदर डिडक्शन। और भी कोई डिडक्शन है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। मास्टर डिटेल में हमने इसको यस कर रखा है, यानी कि ये NPS के कर्मचारी है। टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड जब जाएंगे तो ओल्ड पे जब आप जाएंगे, इनका जो ग्रॉस सैलरी है वो है HRA ये है, काटने के बाद ये सैलरी बचेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन काटने के बाद ये सैलरी बचेगी। और ये जो 80C की जो कटौती है 1,30,798, इसको काटने के बाद ये जो राशि बचेगी 6,45,078 रुपये। इसके बाद जो टैक्स बनेगा वो 12,405 रुपये बनेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हैं, यानी कि इस टैक्स स्लैब में जाते हैं, तो आपको फ़ायदा ये है कि 12,000 रुपये तक की जो है वो छूट सरकार द्वारा दी जाती है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो, या 5 लाख तक है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ये होती है कुल आय की राशि को संपूर्ण करना, यानी कि ये जो टैक्स सब कटौतियाँ काटने के बाद जो आपकी जो इनकम बचती है वो टैक्सेबल इनकम कहलाती है। अगर ये मेरी जैसे ये है 4,98,100 रुपये, अगर कोई भी कर्मचारी की 5 लाख तक ये
टैक्सेबल इनकम है तो उसको 12,500 रुपये की छूट दी जाती है। यहाँ पे वही फॉर्मूला लागू हो रहा है, इस वजह से जो टैक्स बना उतने की छूट मिल गई, रॉ टैक्स की दर मतलब टैक्स की राशि जो है वो जीरो आ गई है। अगर यही कर्मचारी अगर नए टैक्स स्लैब को लेता है, जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पे दरें कम हैं, लेकिन अगर ये दरें कम का लेता है तो न्यू टैक्स स्लैब में अगर ये कर्मचारी जाता है, तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि टोटल ग्रॉस इनकम ये है, इसके अंदर एचआरए की छूट नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट भी नहीं है, और एटीसी की जो जितनी भी ये कटौतियाँ होती थी हमारी LIC, SI, GPF, ECPF, कोई कटौती यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगी। यानी कि आपका केवल जो यहाँ ग्रोस सैलरी है उसमें से केवल एक कटौती घटेगी, वो है 80 CC D2 में। जो NPS की कटौती है जो हमने 2 बार यहाँ पे जोड़ी है, मतलब सॉरी एक बार जोड़ी, यानी एक बार तो जुड़ती ही है वो। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ग्रोस सैलरी आपकी जो है यहाँ पे ये दिखाई देगी 7,21,773, लेकिन जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे वो NPS और जुड़ जाता है, ये वाला। तो ग्रॉस सैलरी हो जाती है 7,86,351। इसमें से केवल एक बार ही जो नियोक्ता द्वारा जो आपका एम्प्लॉयर है वो जो SC/CC में जो कटौती छूट देता है वो यहाँ पे घट जाएगी। लेकिन ध्यान रहे ये राशि बेसिक प्लस DA के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी कंडीशन लागू होगी। तो ये घटने के बाद जो सैलरी है वो बच जाती है हमारी 7,21,000 रुपये, 7,21,773 रुपये। इसको राउंड फिगर में लिया जाता है 7,21,770। तो टैक्स की जो दर है वो 5%, 2.5 लाख से लेके 5 लाख, ये 12,500 रुपये मिलते हैं। लेकिन ये टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक होने के कारण ये 12,500 रुपये की छूट आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप नए स्लैब में जाते हैं तो ये 10% जो ऊपर की राशि बच रही है 2,21,000 रुपये, उसका 10% 22,177, ये दोनों जुड़ के 34,677 रुपये हो जाते हैं, जिन पे 1,387 रुपये 4% टैक्स अलग लगता है, जो कि उच्च शिक्षा और शिक्षा उपकर के लिए लगाया जाता है। तो इस प्रकार से 36,064 रुपये आपका टैक्स बनता है। कैसे? जब आप नए स्लैब में जाते हैं, या नए स्लैब का यानी कम इसमें जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यही है, टैक्स तो कम है लेकिन आपको किसी भी प्रकार की छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। केवल NPS कर्मचारी के लिए जो है 80 CC D2 में जो नियोक्ता द्वारा जो एम्प्लॉयर द्वारा कटौती की जाती है वो केवल यहाँ पे छूट मिलेगी, बाकी कोई छूट नहीं मिलेगी। आपको बता देता हूँ, अगर आप इसका कंपैरिजन इनकम टैक्स की साइड से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेशन ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे इन्होंने एक कैलकुलेटर लगा हुआ है। हम एज को सिलेक्ट करेंगे 60, इनकम को सिलेक्ट करेंगे, मैं बता देता हूँ आपको, इनकम को सिलेक्ट करके देखते हैं 7,86,351, 7,86,351। अब यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान ये देना है कि 7,86,000 में से ये जो NPS की राशि को उसको हम घटा देंगे, क्योंकि हम ये कैलकुलेशन ये मानेगा कि आपको हम देंगे नहीं छूट, लेकिन ये तो छूट मिलती है तो इसको हम इसमें आय में मानेंगे ही नहीं। तो हम करेंगे 7,21,770। तो यहाँ से जब 7,21,770 हटेगी, इसके अलावा जो कटौतियाँ हैं मैं आपको बता देता हूँ, 1,30,798 मान लो ये कटौती हमने ऐड की है, और 50,000 डिडक्शन भी मान लो हमने ऐड कर दिया।
तो मैं आपको 31,798 डाल के बता देता हूँ। 31,798 कैलकुलेशन करेंगे तो न्यू रेज्यूम में 36,064 इसका टैक्स आता है, जो कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 36,064 टैक्स, और ये इनकम टैक्स भी यही बता रहा है। लेकिन ओल्ड रेज्यूम में ये यहाँ पे टैक्स आ रहा है। इसका कारण ये है कि हम HRA को ऊपर ही घटा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आप 50,000 रुपये अलग से डिडक्शन, तो हम 6,93,434 से 37 से 71 से गुणा करेंगे। 6,93,471 से गणना करेंगे। 6,93,471 से गणना करेंगे और जो कटौतियाँ हैं वही वापस डाल देंगे 31,798। कैलकुलेशन करेंगे ये हैंग हो गया। यहाँ पे हम डालेंगे, इनको घटाने के बाद 6,93,471 6,93,471 हमने ये डाला 6,93,471। कटौतियाँ जो है 1,30,798 तो ये है, और D2 की जो कटौती है SCC D2 की वो जोड़ के 1,95,374 हमने यहाँ पे डाल दिए। तो हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ओल्ड रेज्यूम में 0 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि 0 आ रहा है। तो आप सभी से आशा है कि ये प्रपत्र आप यूज़ करेंगे। तो आपको किस रेज्यूम में जाना है, ओल्ड रेज्यूम में या नए रेज्यूम में? इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण और बताता हूँ कि अगर आपको इसको GPM कर्मचारी कर देते हैं, मान लो ये 9 कर दिया, यानी कि GPF की कटौती यहाँ पे आ जाएगी। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 7,21,773, इसमें से ये 4 घटाया, ये बचा। फिर इसके बाद 50,000 रुपये घटाए स्टैंडर्ड डिडक्शन के ओल्ड रेज्यूम में, तो 6,28,893 रुपये इसकी आई है। 6,28,893, तो हम यहाँ डालते हैं 6,28,893। कटौती डालते हैं GPF कर्मचारी की 1,19,035 रुपये, 1,19,035 रुपये। अब कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेज्यूम में 15,050 रुपया टैक्स आ रहा है, देखते हैं 15,051, ये राउंड फिगर में दे देता है यहाँ पे, इस वजह से ये 1 रुपये का अंतर है, 15,051 रुपये। तो कैलकुलेशन जो है इनकम टैक्स का वो भी यही बता रहा है। अब नए रेज्यूम में जाते हैं, तो नए रेज्यूम में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 36,064 ये बता रहा है 26,405। इसका कारण ये है कि हम जो यहाँ पे सैलरी डाल रहे हैं 628, यानी कि काट के डाल रहे हैं, वो तो मिलेगी नहीं। HRA और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, इसलिए 7,21,773 पूरा डालेंगे। 7,71,000 सॉरी 7,21,773 7,21,773 कटौती पूरी डाल देंगे यहाँ पे 1,19,035। आप चाहो तो 50,000 उनको भी जोड़ दो, स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी मैं जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। तो 36,064 जो कि यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा 36,064, कोई टैक्स की आपको छूट नहीं मिलेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रपत्र में यदि कोई कमी नज़र आती है, या मैंने कहीं पे इसको सेल को लॉक कर दिया है, या कोई डेटा गलत है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि इसको बड़े ध्यानपूर्वक बनाया है, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है। तो आप निश्चित रूप से निश्चिंत होकर मुझे बताएं कि इसमें कोई कमी हो। और हमारी जो वेबसाइट है rajteachers.net, इसको आप हमेशा विजिट करते रहें।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाला वीडियो अतिशीघ्र मिल सके। और भी वीडियो बनाया था अभी मैंने एससीपी के ऊपर, और भी कुछ वीडियो हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और पे मैनेजर से रिलेटेड भी वीडियो बनाए हुए हैं। एक्टिव एक्स के लिए मैंने बहुत अच्छी कोशिश करके ये वीडियो बनाया था, इसको भी आप देख सकते हैं। और जल्द ही मैं टीए बिल और जो 11 केसमेंट का जो बिल होता है रिटायरमेंट का, उसके भी ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ। अगला यह है कि जो पे मैनेजर पर आजकल कई लोगों के साइन नहीं हो रहे, एरर आती है, इसके ऊपर भी एक लंबा खासा वीडियो बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो इसके पूरे एरर्स जितने भी आते हैं उनको रिसॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा, इसका वीडियो जल्दी बनाऊँगा। तो आप हमारी जो ये सीट है rajteachers.net, यहाँ के हैं 2-3 जगह मैंने इसको लगाया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर सकते हैं, इनकम टैक्स फॉर्मेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो नाम है फाइल्स बाय यूज़र, इस यहाँ पे मेरे नाम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक टेबल ओपन होगी। इस टेबल से भी आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।